भारत के ऊपर किए गए पाकिस्तान के कायराना अटैक के बाद भारत के अंदर 26 निहत्थे लोगों की हत्या तो हो गई, लेकिन अब दोस्तों भारत एक बड़े एक्शन की प्लानिंग कर चुका है। और एक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा एक्शन कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ना तो दूर की बात, भारत के खिलाफ सोचेंगी भी नहीं। दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तान की अब टांगे कांपने लगी हैं और उनकी सलवारें गिली होने लगी हैं, क्योंकि दोस्तों भारत एक बड़े एक्शन की प्लानिंग में है। 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के इस कायराना हमले के बाद एक होते हुए देखा गया है। और जब जब दोस्तों देश एकता के सूत्र में आया है, तब तब बड़ी घटनाएं घटी हैं और दुश्मनों के दांत इस तरीके से खट्टे किए हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही कारण है कि घबराया हुआ पाकिस्तान, उसको पता है कि भारत उसको मुंह लगाना तो दूर की बात, भारत तो पाकिस्तानियों को देखकर भी राजी नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजाने के लिए भारत की सरकार की तैयारियां हो गई हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान भागा भागा अपने मुस्लिम बिरादर भाइयों के पास गया है और कह रहा है हाथ जोड़ जोड़ कर कि भारत के साथ उनकी डील करवा लो, भारत को ठंडा कर दो, नहीं तो गर्म हुआ भारत पाकिस्तान को किस तरीके से उखाड़ कर फेंक देगा उन्हें भी नहीं पता। ना जाने कौन सी रशिया और भारत के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल कितने ही सेकंडों के अंदर पाकिस्तान के अंदर फटने लगे और उसके बाद रावलपिंडी के अंदर हाहाकार मच जाए, कौन जानता है दोस्तों। और यही कारण है कि हाल ही में 2 मुस्लिम देश, और मुस्लिम देश भी कोई छोटे मोटे नहीं, 2 मुस्लिम शक्तिशाली मुस्लिम देश आए हैं और एक ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की टेंशन को खत्म करने के लिए हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं और मीडिएट करके इस टेंशन को खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। ये बातें बोली गई हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन दोस्तों आतंकवादियों से क्या बात की जाए, जिस पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आज मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि 30 सालों तक हमने आतंकवाद फैलाने का जो गंदा काम है अमेरिका के लिए किया, लंदन के लिए किया, उस एक गंदे पाकिस्तान से क्या बातचीत होगी। जिन एक गंदे पाकिस्तानियों के मुंह में खून लग गया है आतंकवाद के जरिए पैसा कमाने और अपनी रोटियां सेकने का, वो दोस्तों बात करने के लायक ही नहीं है। यही कारण है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के इस ऑफर का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ दोस्तों सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी भारत और इस्लामाबाद के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और पहलगाम टेररिज्म अटैक के ऊपर दोनों की बातचीत हुई है। इस बातचीत के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि पहलगाम के टेररिस्ट अटैक जो है इसके क्रॉस बॉर्डर लिंकेज भी देखे गए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, घबराया पाकिस्तान, गीली हुई सलवार वाला पाकिस्तान अब किस तरीके से मुस्लिम देशों का सहारा लेकर टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ भारत बड़े एक्शन की प्लानिंग में है। खैर कुछ भी हो, इस आतंकवादी हमले ने पूरे देश को एक कर दिया है और भारत देश 140 करोड़ देशवासियों के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक सुर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं।